की बात की गई, मजदूरों किसानों की। पहली बार कोई ऐसी सरकार आई जिसने किसान सम्मान निधि की बात की है। वो इस देश में बहुत बड़े पद पाए हैं, लेकिन वो महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ उपभोग्य और भोक्तृ वस्तुएं समझते हैं। नहीं बनवाया, हमेशा जनता के पैसे से बना करके ये कहते हैं कि हमने बनवाया। शुभकामनाएं है कि वो बढ़े और उनके साथ हम लोग और आगे बढ़े। कितने लोग चाहते हैं? जय श्री राम, जय श्री राम। जी बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूं सोनिया सिंह और मैं इस वक्त आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने मौजूद हूं। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की, तो उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने जो रैलियां हैं उनको वर्चुअल रैली करने का आदेश दिया है। यहाँ पर अगर राजनीति की उथल पुथल की बात करें तो उसमें भी उथल पुथल मचा हुआ है। कल समाजवादी पार्टी की छोटी बहू अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। समाजवादी पार्टी के भी जो घर की बात करें तो घर की जो छोटी बहू थी अपर्णा यादव, वो कल भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और आज भारतीय जनता पार्टी का और मुलायम सिंह के जो साढ़ू कहे जाने वाले आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे और लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार वो क्या कह रहे हैं। बनवा दिया हमने, पूर्वांचल एक्सप्रेस बनवा दिया, या हमने जो है लखनऊ एक्सप्रेस भी बनवा दिया। लेकिन सवाल ये है, क्या ये पार्टियां क्या अपनी लेट मी कंप्लीट ये क्या पार्टियां अपने निजी फंड से बनवाती हैं? क्या पार्टी फंड से बनवाया? एक मिनट, नहीं कहिए, कुछ कह रहे थे आप। अपने फंड से क्यों नहीं बनवाया? हमेशा जनता के पैसे से बना करके ये कहते हैं कि हमने बनवाया। आपने कहाँ से बनवाया? क्या कोई दल? और हर बार हर राजनीतिक दल जब आता है सत्ता में बाद, तो उनके करोड़ों के फंड जो है उनके 20, 25, 30% इंक्रीज कर जाते हैं। आखिर ये पैसा आता कहाँ से? और फिर कहते हैं हमने जनता के लिए। और जनता कल आज 74 सालों में देश के किसान जो पहले 1947 में आत्महत्या करता था, वो 2022 में भी आत्महत्या कर रहा है। मजदूर जो 1947 में मजदूरी कर रहा था, वो 2022 में भी कर रहा है। नौजवान जो रोजगार के लिए 1947 में भटक रहा था, वो 2022 में भी भटक। महिलाओं की सुरक्षा जो 1947 में थी, वो आज भी है। आखिर कहाँ आपने विकास किया? विकास किया है ना, धर्म के नाम पे विकास किया है, जाति के नाम पे विकास किया है, परिवारवाद के नाम पे विकास किया है, आपस में लड़ाने के नाम पे विकास किया। कहाँ विकास किया है बताओ? भारत देश आज कहाँ है? 3.9% की बेरोजगारी जो है 4.7 आ गई है। आप कह रहे हो हमने विकास किया है? सारे जाति धर्म पंथ समुदाय सारे ये हमारे आस्था के प्रतीक हैं। लेकिन जनता को जीने के लिए शुद्ध हवा चाहिए, खाने के लिए रोटी चाहिए, चलने के लिए वाहन चाहिए और स्वास्थ्य के लिए अच्छे हॉस्पिटल और फैसिलिटीज चाहिए। उस पे आप चर्चा क्यों नहीं करते हो? मंदिर बनना चाहिए, मस्जिद भी बनना चाहिए, हाईवे भी बनने चाहिए और क्या नाम सड़क भी बननी चाहिए। लेकिन आज आप बताओ ना, आप एक तरफ आप कहते हो महिलाओं का सम्मान करेंगे, वो कि कोई भी पार्टी हो, चाहे वो 2007 वाली पार्टी हो पूर्ण बहुमत की, चाहे वो 2012 वाली पूर्ण बहुमत की सरकार हो, चाहे वो 17 वाली पूर्ण बहुमत की सरकार हो। लेकिन चाहे जब 7 वाली सरकार थी तब भी जो है बलात्कार होते थे, मुख्यमंत्री को अपने आवास में बुला करके गिरफ्तारी करानी पड़ती थी। 12 वाले मुख्यमंत्री जी आए, उनके शासन काल में भी बलात्कार होते थे, साथ में लेकर चलते और साथ में बलात्कारियों को साथ में लेकर चलते थे। ठीक है, एक लेट में कंप्लीट, उनको मुख्यमंत्री आवास में रखा जाता था। ठीक है, क्या कह रहे थे आप? बच्चों से गलती हो जाती है, कौन बोला? 22 में 2022 के मुख्यमंत्री में 22 के मुख्यमंत्री जो है, नहीं, मुलायम सिंह यादव ने ये कहा था जब बच्चों के खिलाफ बहुत बलात्कार हो रहे थे, उन्होंने मन से कहा था बच्चे हैं, गलती हो जाती है। अरे गलती, ये बलात्कार जैसी घटनाओं को आप गलती बताकर प्रदेश की महिलाओं को, माँ बेटे को क्या इज्जत देना चाहते हैं आप? तो ये देखो सच्चाई है। हमारी राजनीतिक पार्टियों में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस देश में बहुत बड़े पद पाए हैं, लेकिन वो महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ उपभोग्य और भोक्तृ वस्तुएं समझते हैं। तो ये इस तरह के लोग का, जो मैंने पहले कहा था ना कि ये गारंटी में क्यों नहीं लाते। और दो चीज़ मैं देश की जनता से भी करना चाहूँगा, सभी पार्टियों के समर्थकों से भी, कि आप किसी पार्टी में रहे, समर्थन करें, आपका ये विशेषाधिकार है। लेकिन लोकतंत्र का जब पार्टियां हनन करते हैं उसके खिलाफ खड़े हों, जो पहले हुआ करता था। और जब रोजगार नहीं मिलते हैं उसके खिलाफ खड़े हों। जब महामारी फैलती है, कोई भी सरकार नहीं करती, उसके भी आप खिलाफ खड़े हों। और जब महिलाओं का चीरहरण होता है राजनीतिक पार्टियों के लोगों के द्वारा,
और आम समाज के कुछ लंपट लोगों के द्वारा जो जिहादी मानसिकता फैलाई जा रही है ना, उसके भी खिलाफ खड़ा होना चाहिए। लव जिहाद और लैंड जिहाद ये भी एक सच्चाई है। इनको प्रोटेक्शन देने वालों के खिलाफ भी इस पूरे देश में एक लड़ाई लड़ी चाहिए। और एक खास मुद्दा जो आजकल सभी राजनीतिक पार्टियां चला रही है कि कोई भी चुनाव लड़ने आता है, सपोज कीजिए अगर विक्रम सिंह अयोध्या से चुनाव लड़ने चले जाए लखनऊ से, उसको कहेंगे बाहरी। अरे क्या विक्रम बाहरी क्या पाकिस्तान से है, अफगानिस्तान से है? अगर भारत एक मानते हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, तो कोई भी व्यक्ति कहीं भी चुनाव लड़ सकता है। भारत का रहने वाला नागरिक जिसके पास भारत की नागरिकता है वो भारत का नागरिक है, उसे लड़ने का अधिकार है। और जो इसे भारतीय संविधान में भारतीय संविधान की रक्षा होनी चाहिए। अम्बेडकर साहब द्वारा और जो अन्य लोग द्वारा जो संविधान बन के मिलकर जो बनाया गया है ना, वो भारत की एकता अखंडता संप्रभुता के लिए काफ़ी है। सिर्फ इन पार्टी को क्या करना चाहिए, इन लोगों को जो भी उसमें अधिकार दिए गए हैं उसकी गारंटी का अधिकार देना चाहिए। अन्यथा आप और हम युवा आप देख रहे हैं कहाँ जा रहे हैं। लव जिहाद, ये जिहाद, वो जिहाद, कोई किसी की विचारधारा में पढ़कर हवाई करके कुछ भी बोलते रहते हैं। जी जी जी। एक बेसिकली क्या है, जैसे कि महिला सुरक्षा है, हम कहते सभी पार्टियां एक मिनट मैं भाई साहब का जरा कुछ जवाब दे देता हूँ। सबसे पहले सिद्धार्थ तिवारी जी बताइए। अपनी बात रखिए हाँ, आप, ठीक है? मैं नहीं भाई साहब के जवाब भी दे देता हूँ सारे, क्योंकि वो बराबर प्रश्न कर रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले भाई साहब ने कहा कि पैसा क्या नेता अपनी वहाँ से लाते हैं, अपने घर से लेकर आते हैं। तो भाई साहब ये सिस्टम एक डेवलप किया गया पहले से ही, ये सिस्टम बना हुआ है कि देश के लोग ही, हम आप लोग ही टैक्स भरते हैं, उसी टैक्स से ही ये विकास की योजनाएं चलती हैं। कोई अपनी जेब से नहीं चलाता। इससे पहले भी जो हुआ, ठीक सर्वप्रथम एक बात। दूसरी बात जो कह रहे थे, मजदूर 1947 का, मजदूर आज का, महिलाएं 1947 में, महिलाएं आज की। तो आप देखिए परिवर्तन कितना है। आज देखिए कितनी मतलब लेडीज़ आप खुद हैं, आप जान रही हैं कि कितना असुरक्षित आप महसूस कर रही हैं। क्या आप असुरक्षित महसूस करती हैं? आप पूछिए हर एक बहन बेटी से जो भी आपको सड़क पे चलते हुए मिल जाए, आप पूछिए इस सरकार में, योगी सरकार में कितनी बेटियां, कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि कानून किस हद तक मतलब योगी सरकार में कितना स्ट्रिक्ट है इस चीज़ को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर। एक दूसरा चीज़ जो मजदूरों की बात की गई, मजदूरों किसानों की, पहली बार कोई ऐसी सरकार आई जिसने किसान सम्मान निधि की बात की है। निधि कितनी भी हो, वो 2000 है, 4000 है, 6000 है, किसानों के सम्मान निधि मतलब एक उनका स्ट्रक्चर बड़ा करके दिखाया गया कि वो अन्नदाता है। बाकी पार्टियों ने सिर्फ किसान के नाम से सिर्फ वोट लिया आज तक। पहली ऐसी सरकार है जो किसानों के लिए कुछ कर रही है। किसान बिल भी आए, उनको वापस सिर्फ इसलिए ले गए कि आप लोग समझने के लिए तैयार नहीं थे, वो भी फेवरेबल ही थे। आने वाले समय में किसान की आगनी दोगुनी चारगुनी उनकी आय हो ही जाती। ठीक है, तो किसानों के हित में काम करने वाली सिर्फ एक ही सरकार है, वो है मोदी जी की सरकार। सर ने तो कहा जिस तरीके से फिर बात आती है मजदूरों की। सबसे पहली बार आप ऐसा देख रहे होंगे कि देश का प्रधानमंत्री काम करने वाले लोगों के ऊपर फूल बरसाता है, उनके साथ बैठ के खाना खाता है, सफाई कर्मियों के पैर धुलता है। क्या आज तक कभी आपने देखा ऐसा होते हुए? ठीक है, आप तक आते हैं कभी देखा ऐसा? मैम देखिए मैम, बेसिकली क्या है, जैसे महिला सुरक्षा पे आप ही पत्रकारों ने उठाया ना था, कुलदीप सिंह सेंगर के द्वारा कैसे उसको मार दिया गया, कैसे क्या हुआ, सब आपने उठाया। आप भी बताइए कार्रवाई क्या हुई कुलदीप सिंह सेंगर पे? आप बताइए कार्रवाई क्या हुई? विधानसभा की 6 महीने तक बल्कि कराने पड़ते हैं। एजेंसी अपना काम कर रही थी, सरकार की कार्रवाई देखिए आप। 9 महीने तक वो वर्तमान विधायक बने रहे, मुख्यमंत्री आवास में जाते रहे। अभी जैसे लोग आपके यहाँ हैं, आजम खान जैसे लोग आपके यहाँ हैं। चलिए कोई बात नहीं, इस मुद्दे पर बहस नहीं कर रहे। कानून व्यवस्था पर हम कानून व्यवस्था पर लेकर के बात नहीं कर रहे थे। ठीक है, आपका मुद्दा अपना था, आपका मुद्दा अपना था। ठीक है, हम मेरा बस एक ही क्वेश्चन था कि इस बार प्रदेश में जो है क्या परिवर्तन होगा या फिर परिवर्तन नहीं होगा? योगी जी वापस आएंगे, 300 सीटें आएंगी। आप आज नोट कर लीजिए, 300 प्लस सीटें आएंगी। चाहे कुछ भी कर लें, एड़ी चोटी का जोर लगा लें, बाबा जी आएंगे, बाबा जी ही आएंगे। अच्छा, मेरा बस एक है कि कितने लोग जो ऐसे हैं जो चाहते हैं कि इस बार बाबा की सरकार आएगी, हाथ उठा दीजिए, हाथ उठा लीजिए। हम अपने सहयोगी से चाहेंगे कि दिखाएं बाबा जी की कितने लोग चाहते हैं। जय श्री राम। जी बिल्कुल, और हम ये भी देखना चाहेंगे कि कितने लोग चाहते हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार आए। जय श्री राम, जय श्री राम। देख लीजिए, खुद देख लीजिए, इन लोगों की विदाई हम यहाँ पर जानने के लिए आए हो तो, और देखा लोगों से हमने बात किया और जाना कि आखिरकार प्रदेश में इस बार परिवर्तन होगा या नहीं। वीडियो जल्दी सलमान के साथ सोनिया सिंह, सो न्यूज़ 24 लखनऊ। हमारे चैनल से जुड़ी रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।